आज से हम सब के लिए बाप दादा ने एक विशेष ज्ञान योग का व राजयोग के 7 दिन के शिविर का एक विशेष आयोजन किया है। हम सभी बच्चों ने बाबा से पहले पहल भक्ति से ज्ञान में प्रवेश करते समय 7 डेज कोर्स किया। आज बाप दादा हम बच्चों का आवाहन कर हम बच्चों के मध्य पधार फिर से ज्ञानी से विज्ञानी बनने हेतु ज्ञान का स्वरूप बनने हेतु फिर से उसी 7 डेज राजयोग कोर्स को रिवाइज कराने आए। इस बार बाप दादा और हम बच्चों का लक्ष्य ज्ञान के हर एक पाठ का स्वरूप बन जाना, उसे विज्ञान का रूप देना, उसे प्रमाण का अनुभव का और अंततः रूप बन जाने का, विज्ञानी स्वरूप बन जाने का पाठ पक्का कराएंगे। करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, पांचों कर्म करने वाली इंद्रियां अपने से जुड़े पांचों तत्व धरा, आकाश, वायु, जल व अग्नि, 9 ग्रह आकाश तत्व में मौजूद एक एक कण
नक्षत्र, तारागण, धरती में मौजूद हर एक प्राणी, जीव, जंतु, वनस्पति, व कल्प वृक्ष की, ब्राह्मण वंशी, देववंशी, क्षत्रिय वंशी, वैश्य वंशी, शूद्र वंशी, हर एक मनुष्य आत्मा, सूक्ष्म वतन के श्रेष्ठ श्रेष्ठ फरिश्ते, सभी गुण, सभी शक्तियां व दिव्यता का हम बच्चे आवाहन करते हैं, उन्हें मर्ज करते हैं। बाप दादा के सम्मुख अपनी इस पूरे परिवार को ले हम उपस्थित हैं, इस संकल्प के साथ शिववंशी, ब्रह्मवंशी मुझ आत्मा के शुद्ध, पावन, शुभ संकल्प के साथ कि ये 7 डेज कोर्स, 7 दिवसीय कार्यक्रम, ये सभी हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं। बाबा की ये ऊर्जा, ब्रह्मा माँ की ये ऊर्जा मुझ आत्मा और मुझसे जुड़ा ये संपूर्ण परिवार पूर्ण एकाग्रता से, एक मतता से फुल अटेंशन के साथ अटेंड कर रहा। सभी अपने मिनी मधुबन में इन सब की प्रेजेंस को महसूस करें। सात दिवसीय यज्ञ है ये। और इस ब्रह्मांड का, तीनों लोकों का सर्वश्रेष्ठ पंडा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ सतगुरु, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक स्वयं पधारे हैं। मुझ आत्मा व मेरे परिवार के शुद्धिकरण हेतु
सभी अपने मन और बुद्धि से देखें। बाबा ने फर्स्ट डे के कोर्स का पहला चित्र इमर्ज किया है, जिसमें एक कार है, उसके अंदर एक ड्राइवर है, एक स्केलेटन है और उसमें प्रवेश करती हुई एक ऊर्जा है, जिससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। एक कंप्यूटर है, उसके साथ ही ऑपरेटर बैठा है। फिर एक रथ है, जिसमें 5 घोड़े लगे हैं और उसमें एक सारथी बैठा है, जिसके हाथ में 5 घोड़ों की लगाम है। बड़े एकाग्रता से इस चित्र को मन बुद्धि की आंखों से देखिए। हे आत्मन, हे मन बुद्धि संस्कार, हे पांचों कर्मेंद्रियां, और इनके साथ मौजूद पूरी कायनात को एड्रेस करते हुए बाप दादा समझा रहे, जैसे कि एक कार को चलाने के लिए एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो पूरी कार की मशीनरी को जानता हो, उसके गियर बॉक्स को, उसके स्टीयरिंग को, उसकी बैटरी लाइफ को, उसके पहियों को, उसके इंजन को, उसके सारे ट्रैफिक रूल्स को जानता हो, उसके प्रति पूर्णतः जागृत हो, सजग हो, नॉलेजेबल हो, तो उस कार को वो सदा और बहुत समय तक अच्छी कंडीशन में चला सकता है। कार कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी की हो, पर अगर उसमें बैठा ड्राइवर उसकी टेक्नोलॉजी के फुल नॉलेज में ना हो, तो वो उस कार को खराब कर सकता है, उसका एक्सीडेंट कर सकता है।
ड्राइवर अलग है, कार अलग है। ड्राइवर अलग है, कार अलग है। ऐसे ही हाड़ मांस का मनुष्य पुतला कितना भी सुंदर हो, पर उसमें जान डालने वाले इस पूरी मशीनरी को सजगता से, फुल नॉलेज से यूज करने वाली शक्ति, ड्राइवर, ड्राइविंग फोर्स, आत्मा है। आंखों में कितनी ही शक्ति हो देखने की, कान कितने ही शार्प हो, ब्रेन कितना भी तेज हो, शरीर में, मसल्स में, स्केलेटन में, बोन्स कितने भी पावरफुल हो, हाईटेक हो, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सभी जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, परमात्मा टेक्नोलॉजी से निर्मित है। नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी जो इस हाड़ मांस के पुतले की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, इससे ऊपर कोई साइंस नहीं। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कर्म का सिद्धांत, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिस हाईएस्ट साइंटिस्ट की ड्राइविंग फोर्स की आवश्यकता है, उसका नाम है आत्मा। जैसे ये पूरा सिस्टम यूनिक, पावरफुल, ऑटोमेटिक सिस्टम परफेक्शन से चलता है, दिखता है, एक एक अंग और इसकी कार्य प्रणाली हम देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे जान सकते हैं।
वैसे इसे चलाने वाली आत्मा मौजूद तो है, ड्राइवर तो है, पर वो अदृश्य है। इस आकार साकार इतनी हाई टेक मशीनरी को चलाने वाली शक्ति आत्मा निराकार है। इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, इन कानों से सुनी नहीं जा सकती। उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार इस मुख द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा, कोई धर्म, से देख नहीं सकता। बहुत ही सूक्ष्म, अति शुद्ध, 7 गुणों और 3 कर्मेंद्रियों से निर्मित है। जैसे इस शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, भिन्न भिन्न सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वासों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने पीने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम न्यू क्रिएशन के लिए, नर्वस सिस्टम भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों को, इन सारे सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेवार है। अलग अलग हैं पर एक दूसरे से जुड़े हैं, जिससे ये फुल बॉडी चलायमान है। ऐसे ही आत्मा के भी 3 अंग हैं। अति सूक्ष्म निराकार है, पर वो तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीनों की कार्य प्रणाली अलग है। तीनों का नाम मन, बुद्धि, संस्कार। पहचानो खुद को, आत्मा तुम अलग हो,
और ये तीन तुम्हारे महत्वपूर्ण, अभिन्न, शक्तिशाली पर अलग अलग अंग हैं। मन विचारों के सिस्टम को, थॉट्स पैटर्न्स को, थॉट्स के क्रिएशन का जिम्मेवार है, क्रिएटर है। ये आत्मन सजग होकर अपने तीनों अंगों को जानो। ये आत्मन तुम्हारी ही ऊर्जा से ये तीनों अंग जो निराकारी हैं, अदृश्य हैं, वो तुम्हारी ही शक्ति से चलते हैं, तुम्हारे ही आदेश का उन्हें पालन करना है। ये आत्मन जैसे आंखों को देखना ही देखना है, वे सुन नहीं सकते, कानों को सुनना ही सुनना है, वो बोल नहीं सकते, मुख को बोलना ही बोलना है, वो देख नहीं सकता। नाक को सूंघना वो श्वास ही लेना है, वो खा भी नहीं सकता। ऐसे ही विचारों का आवागमन ये मन ये शक्तिशाली मन हैंडल करता है। इस मन के पास, हे मन, तुम्हारे पास बहुत तरह के विचारों का आवागमन होता ही रहता है। हे मन, तुम एक रूप में क्रिएटर हो। तुम इन पांचों कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए इनसे आ रहे विचारों को क्रिएट करते हो। कुछ दिखा तो क्या दिखा, वो विचार। कुछ सुना, क्या सुना, वो विचार।
कुछ स्मेल आई, उसका विचार, कुछ खाया, कुछ पिया, सारी कर्मेंद्रियां जो कर्म कर रही, उसके विचार, ये मन तुम ही क्रिएट करते हो। तुम 5 तरह के विचार क्रिएट करते हो। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक डेली के जरूरी, एक वेस्ट और एक एलिवेटेड। हे आत्मन, तुम्हारा ये पहला सिस्टम मन 5 तरह के विचार क्रिएट करता है। हे आत्मन, तुम्हारा दूसरा सिस्टम है, तुम्हारा दूसरा अंग है जो निराकार है, वो है बुद्धि। अति सूक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म। मन के विचारों को तो फिर भी बहुत जल्दी महसूस किया जा सकता, पर बुद्धि अति सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्मता से गुप्त रीति कार्य करते। इसे ऑपरेटर भी कह सकते। इसकी कार्य प्रणाली अति सूक्ष्म है, क्योंकि ये इन विचारों को परखती है, उसे फिल्टर करती है। इसके पास एक फिल्ट्रेशन मशीन है, अदृश्य। वो फिल्ट्रेशन मशीन इसके पास जमा अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से, इंफॉर्मेशन से निर्मित है। वो अनुभवों अनुसार ऑपरेट करते हैं। जब विचार इस फिल्ट्रेशन मशीन से गुजर जाते, परख लिए जाते, उठा लिए जाते, स्वीकार कर लिए जाते, तो वो थर्ड मशीनरी तक पहुंचते। हे आत्मन, तुम्हारा तीसरा महत्वपूर्ण अंग है संस्कार, हैबिट, इम्प्रेशन, पैटर्न।
इन दोनों अंगों से गुजर कर जो फाइनली स्वरूप ले लेता है, कर्म बन जाता है, बार बार रिपीट होता है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन तैयार होता है, छाप तैयार होती है। अब वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए किसी विचार की, फिर उसके फिल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वाभाविक रूप से चलता रहता। ये आत्मन इसका एक बहुत सुंदर बाप दादा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक नन्हा सा बच्चा अग्नि को देखता है, छोटे से दिए को जलता हुआ देखता है, उसकी ओर जैसे ही उसे देखा तो मन को वो भाया, मन को विचार आया, कितना सुंदर दीपक है, चलो छुएं, उसे पकड़ें, उसके साथ खेलें। ये मन में विचार उत्पन्न हो रहे और आकर्षण वश वो बच्चा उस अग्नि को, उस दीपक को छूता है। उसे दर्द का, गर्मी का, जलन का अनुभव होता है। बुद्धि का कार्य शुरू। इस दीपक की अग्नि तो दुखद है, जलन देती है, स्किन को जला रही है, उसे छाला पड़ रहा है, अति पीड़ादायक है। पहले टच से उसे एक्सपीरियंस हो गया कि ये तो खेलने की वस्तु नहीं है। बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया कि इसे कभी नहीं छूना है। अब जब जब दीपक दिख रहा, विचार आता, कितना सुंदर, तुरंत बुद्धि कहती छूना नहीं, जलता है, पीड़ा होती है। फिर तीसरा दीपक दिख रहा, फिर मन उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ, कितना सुंदर दीपक। बुद्धि ने फिर हाथों को खींचा, पूरे नर्वस सिस्टम को याद दिलाया, वो पीड़ादायक था, उससे जलन हुई थी, छू नहीं सकते। ये जो बार बार बुद्धि निर्णय लेती, अब वो इम्प्रेशन बन रहा, आदत बन रही, स्वभाव बन रहा। जहां भी ऐसी अग्नि को मन देखता है, उसे वो सुंदर लगता है, पर स्वभाववश हम कभी उसे छूने नहीं जाते, ऑटोमेटिकली उससे दूर होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्म करते हैं। ये आत्मन तुम्हें दिखा, तुम्हारे तीनों सिस्टम कैसे अलग अलग है,
पर एक दूसरे से जुड़े हैं। बाप दादा ने जो चित्र रखा है, हे मन बुद्धि संस्कार, हे कर्मेंद्रियां, देखो एक बहुत अच्छा और कंप्यूटर है, हार्डवेयर है। उसमें लेटेस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगा है, फुल्ली इक्विप्ड है। पर अगर उसे चलाने वाला ऑपरेटर उसे पूर्णतः नहीं जानता, तो वो हार्डवेयर वेस्ट है। ऐसे ही रथ वाले पिक्चर को देखो, सारे घोड़ों की लगाम एक सारथी के हाथ में है, तभी रथ अच्छे से चल सकता। अगर एक घोड़े की लगाम भी छूट जाए और वो घोड़ा विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करे, तो रथ डामाडोल हो जाएगा। और पांचों ही घोड़ों अलग अलग भाग रहे हो, लगाम ढीली ढीली सी हो, सारथी को पता ही ना हो, समझ ही ना हो कि इन घोड़ों को कैसे चलाना है, तो सोचिए रथ का क्या हाल होगा। अभी ठीक कुछ वैसा ही चल रहा है। आत्मा रूपी सारथी सजग नहीं, हे आत्मा रूपी ऑपरेटर तुम सजग नहीं, हे ड्राइवर रूपी आत्मा तुम जागृत नहीं। तो ये मन रूपी घोड़ा, ये बुद्धि रूपी घोड़ा, ये संस्कार रूपी घोड़ा, तीनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे। पांच कर्मेंद्रियां भी अपने अपने अनुसार चल रहे, सब अलग अलग दिशाओं में है। सोचो कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ। हे आत्मन तुम सजग नहीं, तुम अपनी सीट पर बैठ नहीं रहे, तुम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर रहे। तो ये पूरा सिस्टम स्थूल और सूक्ष्म सभी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। और इसीलिए ये सृष्टि रूपी रथ डोल रहा है। डिसबैलेंस है। सिर्फ देह रूपी रथ नहीं, जीवन रूपी रथ भी बहुत डिसबैलेंस है। ये आत्मन
तुम कोई साधारण ऊर्जा नहीं हो। तुम्हें पढ़ाने, तुम्हें जगाने, तुम्हें वापस इस सृष्टि को बैलेंस करने, सारी लगाम तुम्हारे हाथ में वापस से सौंपने के लिए स्वयं तुम्हारे रचयिता, तुम्हारे पालनहार, तुम्हारे परिवर्तक, सुप्रीम एनर्जी स्वयं पधारे। हे आत्मन जाग जाओ, हे ऑपरेटर जाग जाओ, हे ड्राइवर, हे सारथी, तुम्हारे रहने का स्थान इस पांच तत्वों के हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के शरीर रूपी कार, शरीर रूपी कंप्यूटर, शरीर रूपी रथ के तुम सारथी हो, ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो। इसीलिए तुम्हारे रहने का स्थान भी इस देह रूपी मशीनरी के उस स्थान पर है जहां से पूरा नर्वस सिस्टम, हार्मोनल पैनल, उसका केंद्र बिंदु दोनों कानों के मध्य भ्रिकुटी से सीधी रेखा खींचे, जहां ये दोनों रेखाएं कट रही, इंटरसेक्ट हो रही, ब्रेन के बिल्कुल मध्य में एक टाइनी, अति सूक्ष्म खाली स्थान है। वहां तुम विराजमान हो और तुम्हारे भीतर ये तीन अति सूक्ष्म निराकार अभिन्न अंग हैं। यहीं से तुम आंखों द्वारा देखते हो, हे आत्मन, तुम ही इन कानों द्वारा सुनते हो, हे आत्मन, तुम ही इस मुख द्वारा
बोलते, खाते, पीते हो। हे आत्मन, तुम्हारे ही आदेशानुसार ये हाथ कार्य करते हैं, पैर चलते हैं। हे आत्मन, पूर्ण जागृति में आओ। श्री पिता ब्रह्मा तन की भृकुटी द्वारा बहुत पावरफुल रेज इस समय मौजूद सभी शरीरधारी आत्माओं को उनकी भृकुटी में विराजमान चैतन्य सत्ताओं को बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। पहला पाठ, इस देह के 5 तत्वों के बहुत ही पावरफुल, इससे बड़ी साइंस, इससे बड़ी कुदरत कहीं बाहर नहीं। कुदरत का सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल, सबसे अद्भुत चमत्कारी क्रिएशन मानव शरीर है। और इतने पावरफुल मशीनरी को चलाने वाली सेकंड हाईएस्ट ऊर्जा, फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी परमात्मा, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी आत्मा, मानव शरीर के भृकुटी सिंहासन पर विराजमान है। वो उतनी ही पावरफुल है, इक्वल, समान पावरफुल है परमात्मा की।
जैसे स्थूल में 1000 वॉट के बल्ब में प्रवाहित हो रही इलेक्ट्रिसिटी और 0 वॉट के बल्ब में प्रवाहित हो रही इलेक्ट्रिसिटी सेम है। बस जिसमें वो प्रवाहित हो रहे वो दोनों इक्विपमेंट्स अलग अलग हैं। तो उसके अनुसार ही उसमें से रोशनी निकल रही। ठीक वैसे ही जिस ऊर्जा से परमात्मा निर्मित, उसी ऊर्जा से आत्मा निर्मित। बस स्मृति रूपी इक्विपमेंट का फर्क है। परमात्मा अपनी पूर्ण स्मृति में सदा रहते। पर आत्मा अपनी स्मृति गवा देती। स्मृति ही वो बल्ब है। पहला पाठ पूरा हुआ। आज सारा दिन आत्मा पाठ को जागृत। मैं आत्मा ही विचारों को देख रही हूँ। कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। मैं आत्मा आज अपनी बुद्धि को देख रही हूँ। लेकिन आधारों से निर्णय लेती हूँ। इसके निर्णय के आधार क्या रहे। आज मैं आत्मा अपने संस्कारों हैबिट्स को भी देख रही हूँ। ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये हैबिट्स कैसे फॉर्म हुए हैं। इसके आधार क्या है। ये आंखें क्या देखती हैं। ये कान क्या सुनते हैं। मुख कैसे बोलता है। क्या खाता है क्या पीता। इस देह के लिए इस प्यारी सी पावरफुल ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक एंड वेरी वेरी साइंटिफिक मशीनरी को आज मैं आत्मा बस देखूंगी और जानूंगी। सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना है। ना बदलना है। जैसे आज राजा जागा है तो बस सिर्फ अपने देश का भ्रमण करेगा। सिर्फ जानेगा। सिर्फ पहचानेगा अपने साम्राज्य को। आज राजा अपने साम्राज्य के भ्रमण पर रहेगा। कोई जजमेंट नहीं पास करेगा। बस प्यार से जानेगा। बहुत सालों बाद जागा है तो बस एक चक्र लगाएगा।
अपनी प्रजा को जाने का, अपनी मंत्रियों को जाने का, अपनी हदों को जाने का, अपनी बाउंड्रीज को जाने का, इस देह की कार्य प्रणाली, मन की कार्य प्रणाली, बुद्धि की कार्य प्रणाली, संस्कारों की कार्य प्रणाली, कर्मेंद्रियों की कार्य प्रणाली, एक्शन, रिएक्शंस, सबको सिर्फ देखेगा। कहीं जरा सी इरिटेशन हुई तो कैसे हाथ तुरंत चले जाते खुजली करने को। जरा सा गरम लगता तो कैसे हाथ सिमट जाते। आंखें क्या देखती, क्या महसूस करती, क्या सुनते, उसका क्या इफेक्ट आता। हर एक्शन और रिएक्शन का सिर्फ मुआयना करने वाली मैं सजग, मैं राजा, मैं ऑपरेटर, मैं सारथी, मैं ड्राइवर। अपनी कार के बारे में, अपने रथ के बारे में, अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाला ऑपरेटर आज सिर्फ देखूंगा, सिर्फ जानूंगा, भ्रमण करूंगा, जगा रहूंगा। और अपनी स्मृति को पावरफुल करने के लिए जितनी भी देह के आज मैं संपर्क में आऊंगा, कुछ पल उनके भी भृकुटी में बैठी हुई ऑपरेटर, ड्राइवर, सारथी आत्मा को देखूंगा। एक राजा दूसरे राजा को देखेगा, उसकी भी हदों को देखेगा, उसके भी पैटर्न्स को देखेगा। आज देखेंगे, आज जागृत होकर देखेंगे। बाप दादा दृष्टि देते हुए आज के पाठ को प्रैक्टिकली अनुभव करने की शक्ति भरते हुए पूरी सभा को दृष्टि दे रहे हैं। वरदान दे रहे बच्चे, आत्मा के पाठ में विजयी भव, आत्मा के पाठ में निरंतर अभ्यासी भव।
आत्मा के पाठ में अनुभवी भव। सद्गुरु द्वारा ये वरदान प्राप्त कर आज इस लेसन को पक्का करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। 10 मिनट्स में मुरली के लिए वापस जुड़ेंगे। ओम